पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ सिंध के सदर मोहम्मद तारिक हसन ने कहा है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान कराची रजिस्ट्री में किए गए तमाम फैसलों का खैर मकदम करते हैं कि शहर कराची में तमाम गैर कानूनी बिल्डिंग्स को मिसमार किया जाए, लेकिन इससे कबल इस गैर कानूनी बिल्डिंग्स में मुलव्विस बिल्डर्स, माफिया, सरकारी इदारों के अफसरान को बैरून ममालिक जाने से रोका जाए। हमारी चीफ जस्टिस साहब से गुजारिश है कि बहरिया टाउन में उन्होंने फैसला दिया और उसके फैसले की बुनियाद पर बहरिया टाउन से 480 अरब रुपये जी कुछ इसी तरह का अमाउंट उन्होंने कहा कि जी वो जमा करवाएं और उनको हम रेगुलराइज करेंगे। लेकिन आप ये जुल्म देखें, आज तक कोई इस पे बात नहीं करता, किसी ने इस पे बात नहीं की कि बहरिया टाउन ने जब अपने प्लॉट बेचे और उनकी जब किस्तें ली तो उसने उसके अंदर डेवलपमेंट चार्जेस वसूल किए, लैंड एंड डेवलपमेंट चार्जेस वसूल किए। आज जब उसको कोर्ट में अपने गलत कामों को लीगल करने के लिए, अपनी गलत ज़मीनों को लीगल करने के लिए पैसा जब जमा कराना पड़ रहा है तो उसने अपने अलाटीज़ के ऊपर 35% डेवलपमेंट चार्जेस मज़ीद डाल दिए। कितना बड़ा जुल्म है कि अगर किसी ने वहाँ पर जो है वो 1 करोड़ का प्लॉट लिया है तो उसके ऊपर 35 लाख रुपए डेवलपमेंट चार्जेस डाल दिए गए जो कि वो पहले वसूल कर चुका है। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए तारिक हसन ने कहा कि मॉडल कोड भी अदालती निजाम में बहुत बड़ा इनकलाब है। इसके जरिए 8 से 10 रोज में गरीब अलॉटीज की रकूम की वापसी और माफियाज को सजा दी जा सकती है। मैं चीफ जस्टिस साहब से सिर्फ इतना इस तरफ उनकी तवज्जो मबजूल कराना चाहता हूँ कि बिल्डिंग गिरने के बाद किसी एक शख्स को भी 1 रुपया नहीं मिलेगा। वो एक सिविल सूट में जाएगा, वकीलों को भारी भारी फीसें देगा, सालों साल अदालतों के चक्कर लगाएगा और वो खुद बेचारा पहले ही उसको एक झटका लगा हुआ होगा और कुछ दिनों बाद उसका इंतकाल हो जाएगा, फिर उसके बच्चे केस लड़ते रहेंगे। हमारी एक गुजारिश है कि चीफ जस्टिस साहब एक कमेटी बनाएं, चाहे उसमें नैब के अफसरान को डालें, चाहे उसमें FIA के अफसरान को डालें, या जिनको वो बेहतर समझते हैं वो उनको उसमें डालें। जिस तरह 10 दिन में ये बिल्डिंगें कराने का हुक्म है, इसी तरह वो 10 दिन में वो तमाम बिल्डिंगों का सर्वे करें, तमाम बिल्डर्स को जो है उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करें, उनके पासपोर्ट जब्त करें या उनको गिरफ्तार करें। इसी तरह सरकारी अफसरान को जो है वो गिरफ्तार किया जाए। इन गैर कानूनी तामीरात की सज़ा सिर्फ इन मुतवसत तबके के लोगों को क्यों दी जा रही है? उनको भी जो इसके ज़िम्मेदार हैं उनको गिरफ्तार किया जाए और उनसे पैसे वसूल किए जाएँ। जब तक वो पैसे नहीं देते हैं उनको नहीं रिलीज़ किया जाए। हम आज सिर्फ इस बात पे ज़्यादा एम्फेसाइज कर रहे हैं कि अगर उन बिल्डिंगों को 1 हफ्ते में गिरा दिया जाता है तो वो माफिया, जिसमें बिल्डर माफिया और वो करप्ट माफिया, सरकारी माफिया शामिल है, उसकी तो चांदनी हो जाएगी। बगैर किसी इंक्वायरी के मुद्दा ख़त्म हो जाएगा, एक एविडेंस ख़त्म हो जाएगा, वो तो मज़े में चले जाएंगे। उस बेचारे गरीब आदमी का क्या बनेगा या उस मुतवसत तबके के आदमी का क्या बनेगा जिसने लाखों रुपए देकर वहाँ फ्लैट बुक कराया। उन्होंने कहा कि मैं सिटी गवर्नमेंट नायब नाज़िम की हैसियत से सबसे पहले अपने आप को एहतसाब के लिए पेश करता हूँ। मैं इसमें अपने आप को सबसे पहले पेश करता हूँ। मैं 2001 से लेकर 2005 तक कराची का नायब नाज़िम रहा। हमारे ज़माने में भी अगर कोई ऐसी चीज़ हुई है तो मैं उसके लिए अपने आप को पेश करता हूँ। अपने एहतसाब का अमल और इस काम का अमल हमसे शुरू होना चाहिए और सबसे पहले हमसे शुरू करें। हमने अपनी क़यादत को, चौधरी शुजात हुसैन साहब को, चौधरी परवेज़ इलाही साहब को और हमारे और भी जो कैद तारिक बशीर चीमा साहब को, सबको बारहा इत्तला दी है कि अगर PTI की हुकूमत ने जो आवाम से वादे किए हैं और जो हमसे वादे किए हैं जो कि किसी से ढके छुपे नहीं हैं, अगर वो उनको पूरा नहीं करती है तो फिर क्या वजह है कि हम इनके साथ इत्तेहाद में बैठे हैं। अतः कि जब भी इमरान खान साहब कराची में आते हैं, कराची की कोई भी अगर मीटिंग की जाती है इत्तेहादियों से, उसमें हमें बिल्कुल इग्नोर किया जाता है, हमें नहीं बुलाया जाता। उसके बावजूद हम उनके साथ सिर्फ इस मुल्क के मफाद में चल रहे हैं। लेकिन हमने अपनी क़यादत को कहा है कि अगर वो कोई ऐसा प्लान नहीं देते हैं जिससे आवाम को रिलीफ मिले तो खुदारा फिर हमें अब आवाम का बहुत प्रेशर है, हम आवाम को फेस नहीं कर सकते हैं। फिर आप बेशक इस इत्तेहाद से निकल जाएं और हम अपोजिशन में जाके बैठ जाएं, हम अपना अपोजिशन में गुजारा कर लेंगे। ऐसे इत्तेहाद का कोई फायदा नहीं। तारिक हसन ने कहा कि सर्कुलर रेलवे की जमीन 46 एकड़ पर कब्जा हुआ तो रेलवे अफसरान सो रहे थे। हमने भी एक ऐसा प्रोजेक्ट 2001 से और 2005 के दरमियान किया था, लियारी एक्सप्रेसवे का। वो पूरे गैर कानूनी तौर पर लोग वहाँ आबाद थे। हमने वहाँ से उनको इस बुनियाद पर उनको कंपनसेट किया कि वो सालों से वहाँ आबाद थे। यहाँ पर मैं फिर कहूँगा चीफ जस्टिस साहब से, जहाँ उन्होंने हुक्म दिया है कि सर्कुलर रेलवे का ट्रैक फ़ौरन खाली करवाया जाए, इन लोगों को वहाँ से हटाया जाए,
मैं वहाँ उनसे ये अर्ज़ करूँगा और गुजारिश करूँगा कि वहाँ पर वो इन इदारों को भी जिम्मेदार ठहराएं कि जिन्होंने अपनी मर्ज़ी से उन लोगों को वहाँ पर बिठाया, ओवर द ईयर्स उनको वहाँ बैठने दिया। हमारी गुजारिश है चीफ जस्टिस साहब ऑर्डर करें कि सिंध गवर्नमेंट, जिस तरह हमने लियारी एक्सप्रेस वे में उस ज़माने में, हमारे ज़माने में हज़ारों लोगों को रिहेबिलिटेट किया वहाँ से और वहाँ से शिफ्ट किया, मुख्तलिफ टाउन्स बनाए, जिसमें मुशर्रफ कॉलोनी बनाई, ट्रेसर टाउन बनाया, वहाँ पर उन लोगों को आबाद किया, वहाँ उन लोगों को न सिर्फ 80 गज का प्लॉट दिया बल्कि 50,000 रुपये भी दिए। ये मैं 2002-2003 की बात कर रहा हूँ कि 50,000 रुपये भी दिए और वहाँ पर हमने उनको पूरा डेवलपमेंट का काम करके दिया। इसी तरह सिंध हुकूमत जितने लोग आते हैं इस ट्रैक के अंदर उनको 80 गज का प्लॉट दे और वहाँ जिस इलाके में वो प्लॉट दे वहाँ पर डेवलपमेंट का काम करे। और जो रेलवे है पर इफेक्टी 2 लाख रुपए, क्योंकि उस ज़माने में हमने 2002-03 में 50,000 दिया था, अगर आज आप महंगाई का रेशो देखते हैं तो कम से कम 2 लाख रुपए पर इफेक्टी को दे ताकि उनके ज़ख्मों पर कुछ मरहम रखी जा सके।